योगेश्वर दत्त साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, हमसे बात कर रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप हैं सर। बहुत सारी लड़कियां इनमें से वो हैं जिनके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर जो ओलंपिक मार्च में चले हैं। क्या सोचते हैं इन सारी एलिगेशन का? और आप लिए भी दुविधा है क्योंकि आप उनके दोस्त होंगे, उनके सहयोगी होंगे, उनके साथ खेले होंगे, पर आप भाजपा में भी हैं और आप गवर्नमेंट अपॉइंटी हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। देखिए, आरोप लगाए हैं बड़े गंभीर आरोप, पर सबसे जो असली जो आरोप गंभीर आरोप है वो यौन शोषण का है, सेक्सुअल हरासमेंट का है। और मेरा मानना है कि इसमें खेल मंत्रालय को इसमें जांच करनी चाहिए, गृह मंत्रालय को इसमें जांच करनी चाहिए, और खिलाड़ी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बात सुननी चाहिए। एक बार बैठ के उनसे क्या है जो भी है उनकी प्रॉब्लम हल करनी चाहिए उनकी, और इससे अलग क्या दिखते हैं। दत्त साहब, जो सारे खिलाड़ी हैं, जो बहुत सारी लड़कियां हैं, क्योंकि उनमें से ओलंपियंस भी हैं, उनमें से कॉमनवेल्थ स्टार्स भी हैं, उनमें से बहुत सारी बडिंग खिलाड़ी हैं जो उनके साथ बैठी हुई हैं, एक ही आवाज में बोल रही हैं। बुरा नहीं लगता कि कोई भी अथॉरिटी से उनसे जाकर मिला नहीं? चाहे कैमरे के लिए मिल लेते सर, हाथ पकड़ लेते कैमरे के साथ और बोलते देखिए हम आपके साथ हैं। देखिए, मेरी ये कमेटी भी आपसे बात हुई है, मेरी कमेटी के आपसे थ्रू पता लगा, मेरे को नहीं पता लगा क्या है। पर जो भी है खिलाड़ियों को संतुष्टि होनी चाहिए थी, संतुष्ट करना चाहिए था कि जो भी है वो जिससे भी उनकी मुलाकात हुई है, क्योंकि खेल मंत्री जो शायद यहाँ पे नहीं है वो आज शाम तक आएंगे। और मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने एक ही बात बोली है कि इसकी पूरी अच्छे तरीके से हम जांच करवाएंगे, और जो भी है खिलाड़ियों को कहीं भी नुकसान हो, कहीं भी खिलाड़ियों के साथ गलत नहीं होने देंगे। दत्त साहब, जो खेल मंत्री हैं अनुराग जी, आप कह रहे हैं उनसे आपकी बात हुई है, उन्होंने आपको क्या अश्योरेंस दी है? मैं ये दिया कि वो शाम तक शायद दिल्ली आ लेंगे और वो इस पे पूरी जांच कमेटी बैठाएंगे, और कहीं भी खिलाड़ियों का नुकसान, खिलाड़ियों के साथ कोई चीज गलत नहीं हुई होंगे, जो चीजें उनकी जांच अच्छी तरीके से करेंगे, और खेलों को आगे किस तरीके से क्या है, और हमारा वही उनका यही है कि बोले कि ये हमारा यही प्रयास है। और जो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे ऐसे यौन शोषण मामलों की बात हो, चाहे वो किसी भी खेल में, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त हमें नहीं। दत्त साहब, जो बहुत सारी लड़कियां हैं ना जो आपके साथ खेली हुई हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, विनेश भी आपके साथ गई थी अगर आपको याद होगा, उन्होंने बोला है कि आप उनका साथ नहीं दे रहे क्योंकि आप भाजपा में हैं और आप अभी एक गवर्नमेंट अपॉइंटी हो गए हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ। नहीं, हाँ, वो आईओ का एग्जीक्यूटिव मेंबर अभी बनाया हूँ मैं भाग इस फेडरेशन से, मैं कोई वो नहीं। मैं आपको बता दूं, 2016 रियो ओलंपिक के बाद में आज तक मेरी एक या दो बार ब्रजभूषण जी से किसी उस पे बात मुलाकात हुई होगी, कभी मैं फेडरेशन का मैंने, क्योंकि आप मीडिया में मैं सुना कि उसने विनेश फोगाट ने बोला कि मैं खुद फेडरेशन की गोद में जाके बैठ गया हूँ। मैं उस टाइप का नहीं कि मैं कहीं किसी के आगे पीछे घूमूं, क्योंकि मेरे को ना कोई फायदा चाहिए, ना मैं कभी इसमें टीम का कोच लगाना, चीफ कोच, ना किसी और तरीके से मैंने कहा था। काम में मैं व्यस्त रहता हूँ, जो भी मेरे काम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपकी। और अभी सरकार ने ये हमें वो एग्जीक्यूटिव मेंबर चुना है और उसमें लिया है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि फेडरेशन से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। आईओ में अभी नए 1 या 2 महीने में इसमें आया हुआ है, और इसमें भी हमारा प्रयास है कि आईओ किस तरीके से इसमें अपना योगदान कर सकती है, किस तरीके से इसमें जो सर वो योगदान थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। 2 दिन हो गए हैं सर, किया जा सकता है। जो आईओए है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, योगदान थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा दत्त साहब। 2 दिन हो गए हैं और बहुत सारे भारतीय उनको सही में दिल पे ठेस लग रही है कि जिन्होंने हमारे लिए मेडल जीते, खून पसीना बहाया, हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं। पर एक और जो सवाल उठ रहा है योगेश्वर जी, ये भी उठ रहा है कि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, चुनाव लड़ा है उनके टिकट पर, बड़ौदा से जो हारे भी थे आप, पर इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं वो खुद एक भाजपा के एमपी हैं यूपी से। देखिए, बात भाजपा की, बात कांग्रेस की है, वो नहीं, बात है खिलाड़ियों की, बात है देश की। ये मेरे लिए दोनों वो, ये कोई भी वो चीजें नहीं है मेरे लिए। सभी मैं जो चीजें हैं मैं साफ और अच्छी नजर से देखता हूँ, एक नजर से, कोई अलग नहीं है कि भाई ये अगर वो भाजपा से, ये चीजें नहीं है। बात है कि कुश्ती में किसी के साथ गलत हुआ है, यौन शोषण हुआ है, तो वो चीजें हैं। मिलने जाएंगे दत्त साहब, आप जंतर मंतर मिलने जाएंगे? क्योंकि ब्रिजेश, क्योंकि बजरंग पुनिया भी है वहां पर,
बहुत सारे आपके सहयोगी हैं, जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी उनको लगता है कि आप साथ नहीं दे रहे हैं, सब सॉल्व हो सकता है। देखिए, मेरे को वहाँ पे मैं बताऊं आपको कि मेरे को भी आप लोगों के माध्यम से पता लगा, मेरे पास ना किसी खिलाड़ी का कॉल है, किसी भी खिलाड़ी का मेरे पास कॉल नहीं, ना मेरे को बताया कि ये चीजें हैं। ये क्यों कॉल नहीं आया मेरे पास, मेरे को खुद नहीं पता। कोई पहले, चाहे बात हो हरियाणा अवार्ड मनी की हो, चाहे खिलाड़ी के मेरे पास कॉल आते रहते हैं, चाहे बात अवार्ड मनी की हो, वो चाहे किसी कोई ये जॉब की बात हो, तो बहुत हर खिलाड़ी के जो भी पहले पीछे जो प्राइज मनी का 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में तब भी मेरे पास खिलाड़ी मैच रहे थे। पर इस घटनाक्रम में किसी भी जी खिलाड़ी जितने भी यहाँ पे हमारे पहलवान बैठे, किसी का भी मेरे पास कोई भी किसी भी तरीके का कोई कॉल नहीं है। योगेश्वर साहब, आप खुद एक रेसलर रह चुके हैं। किसी ने कभी भी आपको आके बताया कि देखिए हमारे साथ ये आप बीती है, हमारे साथ जो प्रेसिडेंट हैं वो ये कर रहे हैं, या कोच हैं ये कह रहे हैं, कोई आकलन था कि ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, कभी एक इक्का दुक्का किसी ने बोला कि ऐसी चीजें कुछ है, मगर भाई आप किसी को सामने लेके आइए। आप कोई लड़की है तो उसको मेरे से मिलवाइए, आप हम खड़े होंगे, उसका नाम भी नहीं आने देंगे। पर जैसे किसी आपने बोल दिया मेरे को, किसी लड़की का नाम नहीं बताया, तो हम कहाँ खड़े होंगे फिर? अगर ये विनेश ने, आप सोच कीजिए, विनेश ने जो बात बोल रहे हैं कि अगर कोई लड़की नहीं आएगी तो फिर क्या होगा उस चीज का। हम भी वहीं पे थे जब कोई एक दो बार ये बातें आई हमारी पास थे, ये कि भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, तो वो चीजें थी कि भाई कोई सामने नहीं आना चाहता। अब सामने नहीं आना चाहता तो हम कहाँ जाके लड़े, किसके साथ हम लड़ रहे हैं, आप खुद बताइए। अगर मैं आपको कोई बात बता दूं और आपके मैं उस बात जी का आपको प्रूफ ना दूं, तो आप कहाँ जाके लड़ाई लड़ोगी? दत्त साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े।